स्वागत है आप सभी का। आप सभी को सत श्री अकाल। 13 तारीख को आपकी देवास लोकसभा सीट पर मतदान होना है। आप सभी महिलाएं हैं, सिख समाज से आती। क्या आपका मानना है किस पार्टी या प्रत्याशी का आना क्षेत्र की जनता में के हित कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। हाँ, उसी को लाना, मोदी जी को ही जिताना हमने, और कुछ भी नहीं। मोदी जी हमारा जिताना। तो आपका वोट हमारा मोदी जी के पास, बीजेपी पार्टी है ना। आपने कहा कि मोदी जी को जिताना है। क्या मोदी जी के आपको ऐसे काम अच्छे लगे या भारतीय जनता पार्टी जिस कारण मोदी जी के सारे काम अच्छे हैं और वो मोदी जी ने जो सारे काम तो बताइए। सारे उन्होंने जो ऑनलाइन पेमेंट का किया है, ऑनलाइन पेमेंट, पानी, साफ सफाई, सभी काम उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं। पानी की व्यवस्था इतनी ज्यादा अच्छी करी है ना, जो हम लोगों ने कांग्रेस के टाइम में देखी थी वो वाली अभी कभी। मोदी जी के आने के पहले देवास पानी नहीं है। मोदी जी अरे पानी बहुत दिक्कतें उठाते थे हम लोग, कहाँ से टैंकर आते थे पानी, इतनी देवास में पानी क्या है। सभी देवास की एक पहचान होती थी कि वो टंकी ले लेकर लोग साइकिल पे ले लेकर रात को टैंकर आता था, हम भागते थे पानी के भरने के। जो मोदी जी आए जब से हमको कोई दिक्कत नहीं है पानी की, सभी जगह की बाइक मेहर है वहाँ पर। आप लाडली बहना योजना प्रदेश में चल रही, आप सिख समाज से आती, व्यापारी वर्ग भी होता है, टैक्स देते। क्या आपको लगता है कि आपके दिए हुए टैक्स का पैसा इस तरह की मुफ्त की योजनाओं में देकर सरकार कहीं ना कहीं टैक्स पेयर के साथ इनजस्टिस या अन्याय कर? इससे सहमत हो कि जो हमसे टैक्स लिया जा रहा है वो गरीबों में बांटा जा रहा है। इसके कारण लेबर क्लास काम करने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको बिल्कुल सारी चीजें फ्री मिलने लग गई, तो उनको मेहनत करनी नहीं है। इसका बेनिफिट उनको इस तरीके से देना चाहिए, अगर जो बिल्कुल 100% टैक्स के प्रति लॉयल है उनको कुछ सरकार की तरफ से बेनिफिट्स आने चाहिए, जैसे अपना रोड टैक्स हो गया या हम टोल टैक्स वगैरह सब पे करते हैं, एटलीस्ट वो तो उनको फ्री करना चाहिए कि वो आने जाने में उनको कुछ तो बेनिफिट्स मिले कि वो और अपनी लॉयल्टी दिखाएं टैक्स भरने के लिए। क्योंकि ये होता है कि हम मेहनत करके कमा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, और उसका जो मतलब 100% टैक्स भर रहा है उसकी तो कोई वही नहीं, उसको कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो इससे जरूर हम एक निवेदन करेंगे कि आप जो बिल्कुल रॉयल है टैक्स भरने के प्रति, उनको कुछ बेनिफिट सरकार दे। देवास में जो है नारियों की, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या कहते हैं? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल देवास में देखिए हमको तो कोई कमी नहीं लगी है, वो तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सेफ है। अभी भी हम 2 व्हीलर पे घर जाएंगे तो ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग अनसेफ फील कर रहे हैं। हमारी महारानी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है देवास के लिए। आज देवास का काफी कुछ इकोसिस्टम और वगैरह काफी डेवलप हो चुका है, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आंदोलन का कुछ चुनौती असर यहाँ पर दिखेगा देवास के चुनाव में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारा वोट तो मोदी जी के लिए है। हाँ जी, में थोड़ा सा इसका असर हुआ है, पंजाब में इसका असर हुआ है, हरियाणा में ज्यादा इसका असर हुआ है। सिख आंदोलन की वजह से सिखों को पछाड़ा गया है। देखिए यहाँ तक तो अभी तक उसका इम्पैक्ट अभी हमने हाल फिलहाल तो नहीं देखा, लेकिन पंजाब और हरियाणा तरफ तो सिख समाज के पीछे धकेला गया है। ये तो बिल्कुल इसमें हम बोलेंगे नाराजगी नहीं है, इसके लिए तो हम लोग यहाँ तक तो अभी तक तो कोई नाराजगी नहीं आई है। और आगे देखिए फिर हम उम्मीद भी यही करेंगे कि कोई आए नहीं। पंजाब का भी थोड़ा सा सुधार हो तो अच्छा है। जो कुछ गलत हो रहा है उच्चारण के साथ बहुत गलत हो रहा है, जैसा उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, गलत, ये तो नहीं पसंद। अपना हाँ, ये तो बहुत गलत, उनके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे मारते हैं विचारों को, कोई उनका है ही नहीं, कोई विचारों को फूट डालते हैं, उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं। बहुत मंदसौर से भी थे हरदीप सिंह जी डांग, उनको भी नहीं दी गई। पिछली बार मंत्री बनाया, मंत्री खाली 2.5 साल के लिए रहे वो। अच्छा, उसके बाद दल बदल के आए थे, पर अभी तो वो जनता पार्टी में है ना। यहाँ पे एक चीज हम ये पूछ सकते हैं, सिख समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला, या फिर जिनको सिख समाज ने प्रतिनिधि चुना वो अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे? नहीं, खरे उतरे, बराबर उन्होंने वर्क करा है पूरा अपना, बहुत अच्छा वर्क करा, बहुत वर्क करा। बाकी उनको मिलना चाहिए थी सीट, डंग साहब को बराबर मिलनी चाहिए, मंत्री पद मिलना चाहिए था, उसके लिए हमको अफसोस है। क्या बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि सिख समाज को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, इसका सिख समाज में रोष है। आज हमने इतनी बार सिख समाज ने बड़े बड़े नेताओं के आगे निवेदन किया है कि हमारे गुरुओं की कोई आज तक छुट्टी नहीं रखी गई है, और ईद की छुट्टियां, बासी ईद की छुट्टी और इसकी छुट्टी, पर सिख समाज के चाहे बैसाखी हो उसकी छुट्टी नहीं मिलती है, गुरु गोविंद सिंह जयंती की छुट्टी नहीं मिलती है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, उसके कारण पेरेंट्स गुरुद्वारे नहीं आ पाते, तो इस कारण रोष रहता है।
सरकार तक ये हमारी आवाज जानी चाहिए और हम कई बार दे चुके हैं, पर आज तक कोई निराकरण हुआ ही नहीं है इस बात। भोपाल में सिख समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरिंदरजीत सिंह बब्बू जी के लिए टिकट मांगा था और भी सिख समाज के लोगों के लिए। अरे हम बोलते हैं हमारे देवास में कम से कम एक पार्षद तो होना चाहिए समाज से। हमारा पूरा एरिया है स्टेशन रोड गुरुद्वारा, वहां पे कम से कम इतने परिवार है सिख समाज से, तो कम से कम एक पार्षद की टिकट तो मिलनी चाहिए। सिख समाज से लोग हैं तो क्या सिर्फ नेताओं के पीछे लग के ही काम चला रहे जो हमारे यहाँ प्रतिनिधि, उनको भी तो मांग करनी चाहिए। देखो हमारा एक बहुत बड़ा एक बात है, हम गुरु घर में बैठे हुए हैं कि हम उनको मालूम है हम कांग्रेस को वोट देंगे नहीं, उसका कारण सबको मालूम है ना। हमारी मजबूरी है कि हमारे को एक बीजेपी को ही वोट देना है, कुछ भी समझ लो तुम उसको, क्योंकि हम 84 के दंगे के पीड़ित हैं आज भी और हम वोट दे नहीं सकते कांग्रेस को। तो हमारी एक मजबूरी है कि हमने बीजेपी को ही वोट देना है, चाहे कैंडिडेट कैसा भी हो। पर हम फिर इतना भी अच्छा बोलते हैं कि हमारा सांसद बहुत अच्छा है, हमारे गुरुद्वारे में आता है और गुरुद्वारे के लिए वो कुछ करना चाहता भी है, बहुत अच्छा सांसद है, गले मिलता है वो, पर फिर भी पर वो बेचारा क्या करे, ऊपर तक आवाज ही नहीं जाती है हमारी। तो इसीलिए कुछ ना कुछ सिख समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। विश्वास है यदि सिख समाज से प्रतिनिधित्व दिया जाए तो प्रतिनिधि बनने के बाद वो समाज के काम आएंगे, ऐसा तो नहीं कि नेता बनने के बाद आदमी भूल जाता है। ऐसा देखो वो फिर 5 साल का रहेगा, अगली बार उसको हटा देंगे, हम खुद ही हटा देंगे। मैं कभी भी आ जाता है नेता अपनी समाज किसी समाज एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं कभी ये नहीं बोलता कि हमको बनना है, पर हमारे युवा लोग बहुत है ना, हमारे बहुत युवा हैं, उनको तो बनाओ कम से कम, उनको तो आगे लाओ, उनको क्यों नहीं लाते आगे। 15 लाख वाले वादे से मुकरे मोदी जी की बातें। एक बार बेल्ट पेपर पे चुनाव करवाना चाहिए, फिर पता चले। 1 साल तक किसान हरियाणा पंजाब के वहां बैठे रहे, बॉर्डर पे खुद हम लोग बैठे थे। अब और केजरीवाल को बोलते हैं पापड़ बांट रहे हैं, फ्री की रेबड़ी बांट रहे हैं। ये सारी चीजें हैं। आप हंस रहे हैं, आपका भी कुछ मुद्दा है, सिर्फ हंस रहे हैं? नहीं मैं बता रहा हूँ इसलिए ये गलत हुआ उनके साथ में, ये नहीं करना था। किनके साथ? अपने हमारे सिख लोग भाई के साथ में ऐसा नहीं करना था। क्या नहीं करना था? ये जब उनके वादे से क्यों मुकरे मोदी जी? मोदी जी को उनका वादा निभाना करना था। धन्यवाद। बीजेपी एक फीके पकवान की तरह है जो दिखने में तो बड़ी सुंदर दिखती है, जब उसको खाओ तो उसका कोई स्वाद नहीं होता। तो 10 सालों में हम पूरा अनुभव ले चुके हैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का। इस देश को पूरा उन्हें खोखला कर दिया है, हिंदू से मुसलमान और सिख से ईसाई को लड़ा के उन्हें। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे कुछ नहीं जानती और कांग्रेस स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पे चुनाव लड़ती है। और अहम मुद्दा ही देश के अंदर लाखों युवा हमारे भाई जो बेरोजगार घूम रहे हैं, स्वास्थ्य की सुविधा हमारे देश के अंदर आज भी वो नहीं है। भाई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर ये एक अपना आस्था का केंद्र है। हर इंसान की अपनी आस्था अपने साथ रहेगी है, पर विकास पहले जरूरी है। तो बीजेपी पूरी तरह 10 साल में मैं जहाँ तक जानता हूँ कि विफल हो गई है पार्टी और बहुमत रिटर्न कांग्रेस का ही होगा। धन्यवाद। 13 तारीख को आपकी देवास लोकसभा सीट पर मतदान होना है, क्या लगता है आपको किस पार्टी या प्रत्याशी का आना क्षेत्र की जनता की? क्षेत्र की जनता का मतलब ये कुछ चेंज लग रहा है, चेंज लग रहा है। वर्तमान सरकार के काम पर खुश नहीं है लोग, नहीं कुछ। आपका क्या मत है? आप भी सिख समाज से आते हैं, सिख समाज का रुझान किस तरफ इस बार देवास? इस बार तो बीजेपी का ही माहौल है यहाँ पे देवास में। ऐसा क्या है आपको कुछ नहीं लग? किसान आंदोलन वगैरह कोई मुद्दा नहीं रहा? वो तो सब कुछ रहा है पर माहौल वही है देवास में। देवास में तो आपका वोट बीजेपी, महेंद्र सिंह सोलंकी, कमल का फूल। सर आप सीनियर हैं, आपने कई चुनाव देखे होंगे, सारों की सत्ता भी आपने देखी। भारतीय जनता पार्टी के कामकाज को आप किस तरह से आंकते और आपका क्या मत? भारतीय जनता पार्टी का सारे काम अच्छे ही है और मैं भी भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में हूँ। हाँ जी। देखा गया है किसी एक भी सिख प्रत्याशी को टिकट नहीं दी गई पूरे प्रदेश में। क्या आपको लगता है कि कुछ किसान आंदोलन का असर मेंटेलिटी पे पड़ा है पार्टियों? सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी पड़ा है। जो भी है बीजेपी ने अच्छा काम कर रही है, बीजेपी साथ में ही सिख समाज ही साथ। देवास का सिख समाज बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। क्या सिख समाज का रुझान रहेगा और किस प्रत्याशी का आना क्षेत्र की जनता के लिए हितकर? देखिए, सिख समाज की ओर से 100% मतदान होगा, इसकी हम पूर्ण गारंटी देते हैं। क्या मानना है किस पार्टी या प्रत्याशी का आना क्षेत्र की जनता की? देखिए, विकास की ओर की बात करें
तो अभी पिछले कई सालों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया है, तो चाहेंगे कि जो विकास करे वही पार्टी आगे आए और इस देश को, प्रदेश को और अपने इस जिले को आगे की ओर लेके जाए। विकास का ही एक मुद्दा रहेगा और विकास ही हमारा मतलब काम है, जिससे हम हमारे समाज में भी ये अपील कर रहे हैं, आप अपने मत का प्रयोग करें पर उसी को दे जो विकास की बात करे। क्षेत्रीय मुद्दे आपको नहीं, यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था तो देवास की बड़ी बेहाल। देखिए उसका एक अगर देखें तो लोकसभा चुनाव में उसका कुछ नहीं है, विधानसभा में था, तो लोकसभा में फिर भी हमने सांसद महोदय से अपील की है कि कुछ ट्रैफिक व्यवस्था सुधारी जाए, कुछ बाईपास वगैरह कुछ ऐसा और निकाला जाए, रोड का चौड़ीकरण किया जाए। अब देखिए उनके आने के बाद क्या रहता है। आपका मत मतलब? मेरा मत मतलब विकास की ओर। धन्यवाद।